जैसा कि हमने देख लिया था, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कल हमने पूरा पढ़ा दिया था और आज मैंने बोला था डिफाइन लिखवाएंगे, तो एक बार डिफाइन को भी देख लेते हैं। देखिए इंसिडेंट रे क्या होती है, पहले थोड़ा बहुत फिगर बनाकर हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये मेरा मिरर है, क्या है, मिरर, और ये मिरर का क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर यहाँ से कोई रे आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और यहाँ से टकराने के बाद, मतलब इस पॉइंट पर टच होने के बाद क्या होती है, फिर से रिफ्लेक्ट। क्या होती है, रिफ्लेक्ट। इसे कौन सा रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो आइए इसका डिफाइन देखते हैं। देखिए पहला क्या है, इंसिडेंट रे, मतलब ये वाली जो रे है इसको डिफाइन करते हैं। ए रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड एन इंसिडेंट रे। अगर कोई रे ऑफ लाइट की सरफेस में क्या करती है, फॉल, क्या करती है, फॉल, गिरती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सरफेस पे ये लाइट आकर गिर रही है। यहाँ देखिए एरो से भी हम दिखा दिए कि लाइट क्या कर रही है, यहाँ आकर गिर रही है। उस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अगर आप टॉर्च मारते हो कभी, तो ऐसे टॉर्च, ये सरफेस से क्या है, मिरर है, और टॉर्च मारते हो तो जो टॉर्च की लाइट होती है वो कैसी रे हो जाएगी, इंसिडेंट रे। और टॉर्च की लाइट टकराने के बाद जो वापस जाती है वो कैसी रे हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो आकर देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। देखिए रिफ्लेक्टेड है द रे ऑफ लाइट दैट इज सेंट बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन। क्या होगी, सेंट बैक, मतलब क्या हो जाएगी, बैक चल जाएगी। समझिए ना ध्यान से। देखिए यहाँ से इंसिडेंट आया, ठीक ना, और यहाँ टकराने के बाद क्या, ये रे इधर जा रही है, इसी रे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ तक समझ, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, जो रे क्या होती है लाइट की, सेंट बैक, क्या हो जाए, सेंट बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, सेंट बैक। चलिए आगे हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने कल बताया था कि यहाँ आप क्या बना लीजिए, नॉर्मल। क्या बना लीजिए, नॉर्मल। और ये वाली जो एंगल होती है उसे बोलते हैं हम एंगल आई। क्या बोलते हैं, एंगल आई। और इसे क्या बोलते हैं, एंगल आर। क्या बोलते हैं, एंगल आर। देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलते हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप ऐसे भी याद करते हो, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे है, इसको मान लीजिए नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। इन दोनों के बीच एक एंगल दिखाई दे रहा है, जिस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा देखिए ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर नॉर्मल, ये मेरा क्या है, नॉर्मल, और ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। इसको लिखते हैं, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये रे है इंसिडेंट रे, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल और ये कौन है, नॉर्मल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डिनोट करते किससे, आर से। ऐसे भी कर सकते हो, एंगल आर, ठीक है। इसे कर ले सकते हो, एंगल आई, ठीक है। तो आप यहाँ तक मतलब कर लीजिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है। देखिए आप लोगों ने पढ़ लिया कि कोई लाइट आती है, फॉल्स होती है, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और क्या करती है, फॉल होने के बाद सेंट बैक होती है, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो हम देखेंगे उसके बाद कि कैसे फॉल हो रही है, कैसे क्या कर रही है, मतलब सेंट बैक हो रही है। तो समझेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है। मतलब दो तरह के, देखिए जैसा सरफेस रहेगा वैसे रिफ्लेक्शन होगी ना। अगर प्लेन सरफेस, अगर स्मूथ सरफेस है तो रिफ्लेक्शन क्या होगी, आराम से बढ़िया होगी, मतलब अच्छा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसको हम लोग देखेंगे। और क्या होगी, अगर उबड़ खाबड़ सरफेस है, मतलब थोड़ा सा सरफेस अच्छा नहीं है, तो क्या होगी, वैसा क्या होगी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। इसको अगर हम लोग देखेंगे, ठीक ना। आइए स्टार्ट करते, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ऑफ टू काइंड्स डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ टू काइंड्स, कितने प्रकार इसके, दो प्रकार हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वैसा आपको क्या मिलेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मिलेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वैसे लाइट आपको क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा आपका होगा। दो तरह के क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं। एक देखिए, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और एक कैसा होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अभी हम सीखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, इसको हम लोग फिगर के थ्रू भी सीखेंगे। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड। अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे मान लीजिए हम यहाँ सरफेस बना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये सरफेस को क्या कर दिए, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ, कैसा है, स्मूथ है, एंड वेल पॉलिश, ठीक है, इसको वेल पॉलिश हम लोग कर दिए, ठीक है। और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। द लाइट फॉल्स ऑन इट, जो भी लाइट इस पर फॉल होगा, क्या, जो लाइट क्या इस पर फॉल होगा, इट इज रिफ्लेक्टेड रेगुलरली, मतलब कैसा होगा, रिफ्लेक्ट कैसा होगा, रेगुलरली। आप देख सकते हैं, मतलब जो भी रिफ्लेक्टेड होंगे वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्या हो जाएंगे, पैरेलल। इसको आप भी ऐसे ही बता सकते। देखिए फिर से यहाँ देखिएगा ध्यान से, इंसिडेंट रे आया, टकराया, फिर क्या गया, ऐसे चला गया, ठीक है।
मान लीजिए एक और इंसिडेंट रे ये भी आया, टकराया, फिर ऐसे चला गया। एक और इंसिडेंट रे आया, टकराया और ऐसे चला गया। देखिए ये सारा रे आने वाला 1 2 और 1 3, ठीक है। और जाने वाला कौन सा है? टकराने के बाद देखिए ध्यान से, ये वाली है, यहाँ आप कर दीजिए, ये है और ये है। आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है जो रिफ्लेक्टेड रहे, ये वाली रे, ये तीनों कैसी है? पैरेलल। तीनों कैसी है? पैरेलल। तो मतलब आप ऐसे भी लिख सकता है कि व्हेन द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश, द लाइट फॉल्स ऑन इट, जो लाइट इस पर फॉल्स होगी वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड कैसी बनाएगी? दोनों जो रिफ्लेक्टेड रहेगा आपस में क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्या हो जाएगी? पैरेलल। नहीं तो कैसी होगी? रेगुलरली। यहाँ दिखाई दे रहा ना कैसी हो रही है? रेगुलरली। समझे ना? दिखाई दे रहा डायरेक्शन कैसे जा रहा है इसका ना, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसी? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, पैरेलल कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? पैरेलल दिखाई दे रहा है ना, इसे मान लो कि एक पटरी है और एक पटरी है, दिखाई दे रहा है ना, पटरी ऐसे होती है, पैरेलल है दोनों क्या है? पैरेलल। तो इसको आप पैरेलल बोल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, कैसी होगी? रफ। सपोज डेट मान लेते हैं कि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, रफ कैसा है? रफ है, मतलब वो स्मूथ नहीं। इसे मान लेते हैं ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस कहीं ऐसा टाइप का है, ठीक है। ये कैसा सरफेस है? रफ है। क्या है? रफ, ठीक है। द रेज ऑफ लाइट डेट फॉल्स ऑन इट, जो रे क्या करेगी? इस पर फॉल्स, क्या होगी? फॉल होगी। इट आर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कहने का मतलब एक सेम डायरेक्शन टाइप में नहीं जा समझ। यहाँ दिखाई दे रहा ना कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है रे, लेकिन वो रे जो क्या हो रही है? देखिए ध्यान से, इन ऑल डायरेक्शन, आर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब सारे डायरेक्शन में जा सकती है। इसका कोई गारंटी आप लोग नहीं ले सकते हैं। आइए फिगर तो समझते हैं। देखिए अगर रे यहाँ गिरेगी, इंसिडेंट रे यहाँ गिरी तो ऐसे जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यही रे को यहाँ ऐसे गिराते तो रे कहाँ जाएगी? कुछ ऐसे जा रही है रे। अगर कहीं रे को ऐसे गिरा रहे हैं आप, ध्यान से देखना यहाँ पर, तो रे हो सके तो आप ऐसे निकल जा रहे। अगर रे ऐसे गिर रही है, हो सकता है कि रे टकराने के बाद क्या हो जाए? ऊपर आ जाए। यहाँ दिखाई दे रहा है कि रे क्या हो रही है? सारे डायरेक्शन में चल रही है। ये देखिए, ये रे गया ऊपर चला गया, ये रे आया ऐसे चला गया। हो सकता है मतलब जो भी होता है, मतलब ये एक डायरेक्शन में रुकने वाला नहीं है, लेकिन इन्हें आप देखिए एक डायरेक्शन बना रहा है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे? मतलब जो इसका जो रिफ्लेक्टेड है क्या एक डायरेक्शन में, मतलब क्या हो? पैरेलल हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन ये क्या हो जाए? अगर सरफेस ही हमारा क्या हो जाए? रफ हो। कैसा हो? रफ हो। और जो रिफ्लेक्टेड रहे वो कहीं भी जा सकता है, कोई भी डायरेक्शन में, तो उसे कैसा रिफ्लेक्शन बोलेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है।